स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज मैं तो बनारस तो आ गया थे, लेकिन अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना कम समय है मेरे पास, ट्रेन भी बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द दर्शन भी करने हैं घाट के और घूमना भी है और निकलना भी है बहुत जल्द से। और आप बनारस की भीड़ तो देख ही सकते हो, यहाँ पार्किंग है पूरा नज़दीक में। रात में पूरी खाली थी, एक भी गाड़ी नहीं थी, और आज सुबह होते होते इतनी, अभी पता नहीं ट्रैफिक कितना होगा रोड पे। रात में मैं आया इतनी लेट और थकने के कारण सुबह में मुझे उठना था मंदिर जाने के लिए, लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी नींद ही नहीं खुली। अब नींद ना खुलने की वजह से धूप इतना ज़्यादा हो गया कि अब हम तो अभी गोदौलिया चौराहे पे हैं। अभी तो हम ये शर्ट पहनेंगे, शर्ट नहीं पहनना चाहिए था यार। फिलहाल अभी तो हम लोग हैं गोदौलिया चौरा। गोदौलिया चौरा से सीधा चले जाएंगे दशाश्वमेध घाट पे। इधर थोड़ा सा धूप है, इधर थोड़ा सा छाँव मिलने की आशा है, छाँव में चल लेते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जीन्स और शर्ट पहन के, गलती कर दी। मुझे पहनना चाहिए था लोअर और टी शर्ट। अभी कुछ देर में जाके चेंज कर लूँगा, लेकिन पहले जाता हूँ सिचुएशन देख लूँ, उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाऊँगा। थोड़ा यहाँ पे हवा लग रहा है ठंडा ठंडा, वरना उधर तो पूरा। चलो अच्छा, पानी निःशुल्क है, पीते रहो चलते रहो। आ गया दशाश्वमेध। ये क्या है यार, कुछ तो अच्छा सा बना। अच्छा, होटल उडुपी सामने घाट पे आ गया हूँ। भाई मुझे थोड़ा सा सुबह आना चाहिए था, गलती तो कर दिया हूँ। गर्मी आप मेरे चेहरे से समझ सकते हो कि कितना गर्मी है भाई यहाँ पे। अभी मैं आज से 4-5 साल पहले आया था, मतलब जब इलाहाबाद में पढ़ाई करता था। भाई उस दिन भी पूरा दिन मैंने घाट पे ही बिता लिए थे, पूरा दिन। क्योंकि मुझे मैं मतलब उस समय मैं ट्रेन पकड़ने वाला था वंदे भारत। महादेव, उस दिन मैं रुका था, मतलब गोरखपुर से मेरी ट्रेन थी, तो गोरखपुर से मैंने बनारस, और बल्कि मुझे जाना था प्रयागराज। तो प्रयागराज जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन वही थी वो जो मुझे प्रयागराज लेके जाती, लेकिन मुझे जाना था वंदे भारत से, फर्स्ट एक्सपीरियंस करना था। तो मैं क्या किया कि बनारस तक उस ट्रेन से चलाया, और फिर बनारस से वंदे भारत प्रयागराज तक गया था। तो उसके बीच में मतलब तकरीबन 10 घंटे का अंतर था, कि वो सुबह में मुझे ट्रेन बनारस पहुंचा देती, उसके बाद शाम को 5 बजे की ट्रेन थी। मैं पूरा दिन घाट पे बिताया, पूरा दिन घाट पे घुमा, इधर उधर जितनी चीज़ें करनी थी मैंने घाट पे किया, बाकी मैंने कहीं नहीं गया। और आज एक सेम डे वैसा ही है कि कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा दिन घाट पे ही गुजरे। वैसे मैं जाना चाहता हूँ मणिकर्णिका घाट, क्योंकि भाई तो वहाँ पे जाने के बाद जो रियल ट्रूथ होता है, असली सच, वो तो आपको पता ही है। थोड़ा देखते हैं भाई ग्राउंड पे हो जाते हो कितने तुम।
अभी मैं हरिश्चंद्र घाट पहुंचा ही था कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्या महसूस हुआ मुझे कि मेरा मन किया कि यहाँ से वापस ही लौट जाना बेहतर है। और मैं सीरियसली वहाँ से वापस लौट गया, वो भी घाट के रास्ते नहीं, गलियों के रास्ते। बनारस की गलियों में भी तो घूमना ज़रूरी है। घाट इस वजह से नहीं आ रहे उधर से, भाई धूप बहुत तेज़ लग रहा है, इधर थोड़ा सा बचाव है, लेकिन फिर देख रहा हूँ घाट पे जाना पड़ेगा दाहिने होके। और नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए तो आपको सोचना भी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और साउथ इंडियन के कुछ ज़्यादा ही, इडली बड़ा, आलू बड़ा, ये सब। अब गलियों में घूमते घूमते मुझे अब ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर सकूँ, थोड़ा ठंडक मिल सके। मैंने ऐसे जगह ढूंढने के लिए कोशिश किया और दशाश्वमेध के घाट के जस्ट बगल में ही एक ऐसी जगह है जहाँ भाई शोधशाला है। वहाँ आराम से मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, गंगा का उद्गम को भी समझ सकता हूँ कैसे हुआ, और पुरातत्व की चीज़ें भी वहाँ देखने को मुझे मिलेंगी। भाई बनारस में ये भी सब चीज़ें मालूम नहीं था, ऑब्जर्वेशन है। और अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, कुछ देखना। अब ये क्या है, इस रूम में मतलब कुछ ही लोग हैं, बैठा हूँ किनारे किनारे ऐसी सीटें, कि क्या मस्त लग रहा है यार। आना है, टिकट लगती है 25 रुपये का, दशाश्वमेध घाट से लेफ्ट साइड में। ऑब्जर्वेशन है, अगर यहाँ आओ तो भाई कुछ चीज़ें जैसे पुरानी चीज़ें, पुरातात्विक की चीज़ें सीखने को, देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं कि पहले कैसे होती थी। वो यहाँ पे डेवलप हुई हैं आज से 300 साल, पता नहीं कितने 100 साल पहले की बात है। और ये तो वे टू ऑब्जर्वेटरी, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। थोड़ा एसी है, ठंडा है, थोड़ा गर्मी था तो ठंडा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 25 रुपये के टिकट के लेने के बाद और उसके बाद इसमें थोड़ी ठंड हवा, जिस तो सबको ज़रूरी होता है गर्मियों में। अब उसके बाद जो चलता है यहाँ पे गंगा का उद्गम, जो कि 7 से 5 बजे तक लगातार एक एक घंटे के अंतराल पे चलता रहता है। और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग ये इकट्ठा होकर के देखते हैं। हर एक घंटे ये शो चलता रहेगा और आप देखते रहेंगे ये गंगा उद्गम।
सारी कहानी अगर मैं दिखाई दूंगा तो बताऊंगा क्या, और आप आके देखना क्या चाहोगे? आप अगर आओगे तभी तो एक्सप्लोर करोगे, समझोगे, देखोगे। ओ भाई, अगर 25 रुपए देने से अगर ऐसा व्यू मिले अगर आपको, तो क्यों नहीं आना भाई? वर्थ है, यहाँ आना वर्थ है। मैं यहाँ से ये खूबसूरती देखने के लिए बहुत तरसा हूँ यार। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ओवरव्यू देखना ऊपर से। मैं पहले आता तो कोशिश करता था कैसे वो लोग व्यू लेते हैं, ऊपर से कैसे जाके देखते हैं। आज मुझे पता चला यार, यहाँ से आप आराम से इजीली आराम से आ सकते हो। टिकट कटाओ और आराम से ऐसे आओ। वो देखो नेवला भाग गया। हाँ, देखो कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है भाई। और आप यहाँ से व्यू देखो। अब उस रास्ते आए थे, अब ऐसे ही वापस हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर नाइट में भी आए तो भाई क्या व्यू मिलेगा। अच्छा इधर से हम तो गलत ही आ गए। वाह, मुझे भूख लग रही है, अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा। बहुत तेज़ भूख लगी। तो आपका दिल क्या कहता है? बनारस में आओ और अन्नपूर्णा से प्रसाद न लो, वो भी सात्विक भोजन, तो कैसे चलेगा? हालांकि थोड़ी सी वहाँ परेशानियाँ होती हैं, होंगी भी, जाहिर है, क्योंकि वहाँ तो मंदिर है, प्रसाद है, हज़ारों लोगों की भीड़ रहेंगी। वो हमेशा कितने पैटर्न तरीके से खिलाते हैं, और एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्ज़िट, मतलब वो पता नहीं कब से चलता आ रहा है। हालांकि वहाँ पे वीडियो हमने बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही हम बना सकते हैं ना कोई और। लेकिन भाई इतनी गर्मी में भी इतने सारे लोग खड़े हैं, ऐसे ही नहीं। हमने भी ठान लिया भाई मुझे भी जाना है तो जाना है, सात्विक भोजन ही खाना है, और मैंने खाया भी। प्रसाद तो खा लिया मैंने, प्रसाद खाने से पेट भर गया, खाना कहाँ। जूता हाथ में ले लो क्योंकि जगह नहीं है बैठने के लिए, और अंदर थोड़ा पानी हो तो गंदा हो जाता है, इस वजह से पूरी भेज जाओ, फिर जूता वापस लेके चले आओ 5 मिनट। और आगे कहीं भी ऐसे थोड़ा जगह मिल रहा है तो बैठ के पहन लो, जैसे अब यहीं पर बैठ के मैं पहन लेता हूँ।
चलो जूता पहन लिया, चलता हूँ। और इस रास्ते भी जा सकते। वैसे तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैं प्रिपेयर हो गया नहीं हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ना है। यहीं से दर्शन करूँगा श्री प्रभु जी की। मंदिर जाने के लिए अंदर से वहाँ का ही रास्ता है। मैं मंदिर का वो शोरे पे हूँ कि बस तो आज तो मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आज तो नहीं घूम पाऊँगा प्रभु, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, मुझे भागना ही पड़ेगा यहाँ से। वहाँ से अंदर हो जाएंगे। పిట్టన చెప్పులు పోగొట్టినా అవును मेरा बहुत मन था कि आरती देख के चलेंगे, निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे लेट नाइट की ट्रेन पकड़नी होगी, तो उसके कारण मुझे अगले दिन पहुँचूँगा। तो अगले दिन मेरी इंटरव्यू है और आँख मेरी खुलेगी नहीं भैया, मैं उससे रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए नेक्स्ट टाइम बहुत दुख। चलो फिर, वैसे काफ़ी अच्छा था यार ये डॉर्मेट्री। अब आना तो यार ट्राई करना। गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, कृषक एक्सप्रेस is standing on platform number 5 and will leave 17. भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। चलो मैंने डिसीजन तो सही लिया कि मैं अभी निकल जाता हूँ और देर रात तक 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा। अगर लेट नाइट 12 बजे की ट्रेन पकड़ता तो अर्ली मॉर्निंग 6 बज जाता, 7 बज जाता, और मुझे मीटिंग में मतलब इंटरव्यू में मुझे 10 बजे तक किसी भी हालत में वहाँ पे रहना है। और ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 बजे अगर पहुँच भी रहा हूँ मैं गोरखपुर, तो बीच में मेरे पास 2 ही घंटे मिल रहे हैं, 2 से ढाई घंटे। 6 बजे तो ट्रेन पहुँचेगी, 6:30 बजे, 7 बजे, उसके बाद से 2 ही घंटे। उस 2 घंटे में मैं कैसे प्रिपेयर हो सकता हूँ? इसकी वजह से मेरा डिसीजन यही था कि मैं पहले ही निकल जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली 12 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा और रेस्ट करके कल को मैं अपने काम में भी लग जाऊंगा। पर ये बात माननी पड़ेगी, अकेले घूमना यार अपने आप में एक अलग ही कला है, जिसमें यार अपने आप को आप मतलब किस लेवल पे कैसे ज़रूरत है उस लेवल पे आप उसको लेके चले जाओगे कि हाँ मुझे ये लड़ना है, तो ये मेरा माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मैं अकेले ही लड़ना है, यहाँ मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ऐसे ही है, तो इसलिए सोलो ट्रिप भाई करना चाहिए भाई। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं यार, बहुत चीज़ें। मैं उन चीज़ों को अभी और एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे बहुत कम समय मिला ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, मुझे और समय चाहिए इसको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करूं। फ़िलहाल कुछ देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर किसी नए ट्रिप पे मैं बहुत जल्द निकलूँगा। सोए नहीं हो? और ये कैमरा को ब्लर कर रहा है। सोए नहीं हो? हाँ? वो सो गई है।